अवैध रूप से हुसैनाबाद में चल रही 3 क्लिनिकों को किया गया सील। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बता दूं कि 10 तारीख की घटना यानी 10 मार्च की घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया था। 21 वर्षीय बुधवा निवासी शगुफ्ता परवीन की मौत के बाद हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में एक बड़ा हंगामा हुआ था, जिस खबर को हमने लाइव दिखाया था। और 11 तारीख को उस खबर का असर ये देखने को मिला कि पलामू सीएस ने तत्परता दिखाते हुए एक आदेश किया हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी को, और ये चीज़ें सामने आई हैं जो उभर करके ये देखने को मिल रहा है। आज की तारीख में 20 तारीख को 3 क्लिनिक हुसैनाबाद में जो अवैध रूप से चल रही थी, 2 अस्पताल, ममता मिश्रा का अस्पताल, सीमा मिश्रा का अस्पताल और एक संतोष कुमार जो डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी क्लिनिक को भी सील किया गया है। ये आदेश हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी को जो है 20 तारीख का किया गया है, जो आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, और मैं अपने दर्शकों का भी आभार व्यक्त कर दूं कि जिस खबर को मैंने 10 मार्च 2025 को चलाया था, उसको 500 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया था। उनके सहयोग से जो खबर का असर देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अवैध रूप से जो संचालित क्लिनिक ममता मिश्रा, सीमा मिश्रा और अन्य क्लिनिक में जो सील को देखा गया है, सील किया गया है, उनके अवैध कारोबार को सील कर दिया गया है। अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद हुसैनाबाद सीओ मजिस्ट्रेट के रूप में गए थे, और कह लें कि जो हुसैनाबाद के अनुमंडलीय प्रभारी जो अस्पताल के हैं, उनकी मौजूदगी में इन 3 हॉस्पिटल को सील किया गया है। उन सभी दर्शकों का मैं अपने आभार व्यक्त कर दूं, और आपको विस्तृत रूप से सुनवाएंगे कि हुसैनाबाद सीओ ने क्या कहा है जब उन क्लिनिकों को सील किया गया है। पहले वो सुनिए। जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में और अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आज 3 हुसैनाबाद अंचल अंतर्गत 3 क्लिनिक को सील किया गया है। पहला है ममता मिश्रा जो कि दुर्गाबाड़ी के पास है। दूसरा है आपका प्रीति क्लिनिक जहां डॉक्टर संतोष कुमार प्रैक्टिस करते हैं। और तीसरा जो है अब महिला इलाज केंद्र डॉक्टर सीमा मिश्रा। इनके पास जो सील किया गया, सील के उपरांत यहाँ पर इनके पास किन्हीं के पास जो मेडिकल का जो डिग्री होना चाहिए, किन्हीं के पास MBBS का डिग्री नहीं मिला। आखिर सील करने की नौबत क्यों आई, और एक 21 वर्षीय शगुफ्ता परवीन की मौत ने हुसैनाबाद में अनुमंडल अस्पताल में जो कोहराम मचाया, उसकी गूंज ने इन 3 हॉस्पिटल को सील कराने के लिए पलामू सीएस को मजबूर कर दिया। यानी उच्च अधिकारी, उनसे भी उच्च अधिकारी ने इसको संज्ञान लिया और उन पर दबाव बना, तभी जाकर ये मुमकिन हो पाया है। ये चीज़ें धरातल पे देखने को मिली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यानी खबर का असर ये देखने को मिला है कि हुसैनाबाद के लोगों ने जो आरबीसी चैनल के पेज को शेयर किया है, जो खबर को शेयर किया है, ये उसके असरात देखने को मिले हैं कि 3 क्लिनिक को सील किया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में जो है एक 10 मार्च 2025 को एक महिला 21 वर्षीय ममता मिश्रा के यहाँ से इलाज करा करके अंतिम क्षण में वो आती है, ऐसा आरोप लगाया है। वहीं हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल की कर्मियों ने जब उस महिला की मौत हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में आकर के 10 से 15 मिनट के इलाज के दौरान हो जाती है, तो एक कोहराम मचता है और वहाँ छावनी बनने में देर नहीं लगती है। डॉक्टर रूम में कैद हो जाते हैं अपने जान बचाने को लेकर के। ऐसा देखने को मिला था जो मैंने लाइव में दिखाया था। वहाँ के प्रशासनिक जो स्वास्थ्यकर्मी थे, मरीजों से पर्ची छीनते हुए देखे थे। मरीजों ने भी ये आरोप लगाया था, और ये आरोप का असर कह लें और उसकी तह तक जाने में ये जो वक्त लगा है कि प्रशासन को मजबूर कर दिया गया कि आप अपने नेतृत्व में जो कार्य हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा जो क्षेत्र में इस तरह के कारोबार हो रहे हैं कि अवैध गर्भपात कराया जा रहा है,
धड़ल्ले से लोगों की जान जा रही है और प्रशासन मौन साधे हुए है, तो प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई और कह लें कि हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पर जो ठेकरा फूटा उस मौत का, ममता मिश्रा की करनी का, उसमें ये देखने को मिला कि ममता मिश्रा के क्लिनिक को सील किया गया। उनके साथ साथ सीमा मिश्रा की क्लिनिक को भी सील किया गया। आपको बता दूं कि ये क्लिनिक, सीमा मिश्रा की क्लिनिक कहाँ चलती है? हुसैनाबाद अनुमंडलीय कार्यालय के जस्ट सामने ही, आप जैसे निकलेंगे मुख्य द्वार से, उनके ही सामने एक भवन है जहाँ उसमें उनकी क्लिनिक चलती है, उसको सील किया गया है। और दूसरी जो हुसैनाबाद के जेपी चौक से आगे जब बढ़ेंगे, रेलवे क्रॉसिंग आप पार करेंगे, हरिहर चौक के नाम से जाने जाने वाला चौक, जहां पर ममता मिश्रा की क्लिनिक चलती थी और धड़ल्ले से वहां गर्भपात कराया जाता था अवैध रूप से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जो ये अनुमति दे इस कार्य को करने का। और उस दौरान उन्होंने वो कार्य किया और शगुफ्ता परवीन की हालत बिगड़ी और अंततः परिजन उसको लेकर के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भागे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की कर्मियों ने जब उसके मौत के बाद जो आरोप लगाना स्टार्ट किया कि आप लोग यहाँ पर हंगामा जो कर रहे हैं वो मेरी करनी का नतीजा नहीं है, आप लोगों ने वहाँ पर का इलाज कराया, वहाँ तबीयत बिगड़ी तो आप लेकर के यहाँ चले आए। 90% पेशेंट का ब्लड लॉस वहाँ हो चुका था प्राइवेट क्लिनिक में, 10% ब्लड उसके बॉडी में था, उसके बाद यहाँ जाकर के उससे बचने की उम्मीद थी। इसकी संपुष्टि किया जाए। लेकिन एक सवाल आपसे, आप जानते हैं और आप कर्मी भी हैं हॉस्पिटल के, यहाँ के प्रभारी को मालूम होना चाहिए, यहाँ के जो अनुमंडलीय कोऑर्डिनेटर हैं बीपीएम विभूति कुमार के पास पूरी लिस्ट रहती है कि आपके क्षेत्र में कौन सा अवैध क्लिनिक चल रहा है और किसकी निजी क्लिनिक जो चल रही है वो अवैध है या अवैध काम हो रहा है। ये सारे रजिस्ट्रेशन आपके पास मौजूद होते हैं। का भी उजागर करने का काम होता है प्राइवेट। जी हाँ, बिल्कुल समय समय होता रहा है और जो चीजें जब आती हैं उजागर हुई हैं, आरबीसी ने हमेशा दिखाया है। आज इसकी संपुष्टि आप जो कर रहे हैं, इस तरह की बात उठा रहे हैं कि निजी क्लिनिक का जो आरोप लगा है यहाँ लगा है, ठीक है आपकी बात मानते हैं, लेकिन इसको देख रेख करने का भी दायित्व जो बनता है यहीं के अधिकारियों का बनता है, अनुमंडलीय अधिकारियों का है। ये प्रभारी महोदय और अस्पताल प्रबंधन। तो स्वाभाविक है कि जब एक छोटे अस्पताल में लोग जाते हैं तो दूसरे अस्पताल को तलाशते हैं जब वहाँ तबीयत उनकी नहीं संभल पाती है तो। और उसका जब ठीकरा यहाँ फूटा तो अब ये इन्होंने भी अपना ठीकरा उन अस्पतालों पर फोड़ा है जो अवैध रूप से इनके ही देख रेख में अगर कह लूँ कि चल रहा था, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बरसों से चलने वाली क्लिनिक ऐसे ही प्रशासन से आंखों से ओझल नहीं रहती है। इसमें कहीं ना कहीं हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनका भी हाथ होगा, जो पूर्व में रहें या वर्तमान में रहें, लेकिन उनकी जो कोऑर्डिनेटर, जो अनुमंडलीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी भी नेतृत्व क्षमता है। कहीं ना कहीं उनको सारे मालूम है कि कहाँ पर कौन क्लिनिक चल रही है, कौन अवैध है, कौन वैध है। तो इन सारी चीज़ों को देख रेख करने का जो जिम्मा है अनुमंडलीय अस्पताल का भी जिम्मा है और उनके पास सारी लिस्ट मौजूद होती है। और अगर बरसों से चल रही क्लिनिक पर आज इतने बड़े बवाल ठीकरा फूटने के बाद जब इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी उंगलियां उठती हैं, क्योंकि ये उंगलियां ऐसे ही नहीं उठ रही। इतने बड़े हादसे होने के बाद, इतने बड़ा बवाल होने के बाद जब उन पर आरोप लगा तो उन्होंने अपनी मुंह के कालिक को छुड़ाने का, कह लें कि ये कार्य किया, तो गलत नहीं होगा। ममता मिश्रा में से लोग इलाज करवाए आगे तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल से संभाल नहीं पाया तो सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया। और जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, अवैध इलाज के रूप में बड़ी मोटी रकम वसूल रहे हैं आपसे इलाज के नाम पर, उनकी गुणवत्ता, उनके कहने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम वो कर पाएँ, और उस काम को वो कर करके माल अर्जित कर रहे हैं और माल ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तभी तो ये इतनी बरसों से क्लिनिक चल रही थी, अन्यथा ऐसे नहीं चल रही थी। उनके संरक्षण में आप देखिए, जब सील किया जा रहा था तो एक मैटर ये भी आपको सुनने को मिलेगा, जाना पहचाना नाम टुन्ना सिंह का। जिस दिन घटना हुई थी हमने लाइव दिखाया था, उसमें भी टुन्ना सिंह वहाँ पर आसपास में मौजूद थे। शायद ऐसा देखने को मिला होगा आपको या नहीं, लेकिन एक वीडियो जो हमने 11 तारीख को जब परिजन ने
वहाँ से 10 मार्च को अपना 100 ले गए, तो दूसरे दिन अनुमंडलीय अस्पताल के सारे कर्मी, यानी हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल के अंतर्गत 25 ऐसे छोटे बड़े अस्पताल जो सरकारी थे, ओपीडी जहां चलती थी, सारी ओपीडी बंद कर दी गई थी। आखिर क्यों? क्योंकि एक मरीज के मर जाने पर परिजनों ने हंगामा किया। उसका नतीजा ये देखने को मिला कि पूरा अनुमंडलीय अस्पताल अंतर्गत चलने वाले अस्पताल 25 अस्पताल बंद थे। ये अखबार दैनिक भास्कर की भी खबर देखी होगी आपने। और आज एक खबर आपको देखना चाहिए, बदलता झारखंड जो हुसैनाबाद से ही निकलता है, उसकी खबर उन्होंने बाज़ाब्ता ये कोट किया है कि सीएस के जो साथ रहते हैं, जो सीएस के इर्द गिर्द रहते हैं, टुन्ना सिंह, उनको जो है देखा गया है इस तरह की बहस करने के दौरान। देखिए, जब सील करने अधिकारी पहुंचे तो फ़ोन किनको लगाया जा रहा है? टुन्ना सिंह को। टुन्ना सिंह की क्या कैपेबिलिटी है, क्या प्रशासन की मौजूदगी उन पर भारी है या प्रशासन के ऊपर वो भारी हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए ये बहस को आपको सुनना। किनको फोन कर रहे टूना सिंह को फोन कर रहे हैं। कौन टूना सिंह? मुखिया? पोल्टी मुखिया। ये बात कोई दिमाग खराब है काजी, काहे केस बढ़वा रहा है, मेरा बीपी बढ़वा रहा है। सर आपका बीपी काहे टूना सिंह को फोन करना? क्या चाहते हैं? वारंट निकलवाना चाहते हैं उनके नाम का सर्च वारंट। सुनना चाहिए। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह का रूप क्यों धारण करते हैं? इस तरह के मरीजों को, इलाज करने वाले लोगों को क्यों सपोर्ट करते हैं? एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि उसी अस्पताल में कभी ना कभी उनको भी जाना होगा। हो सकता है उससे अच्छी उम्मीद आप नहीं रखते हैं तो आप कहीं दूसरी जगह जाने के लिए सक्षम हो तो आप चले जाएंगे, लेकिन जो इलाकाई लोग हैं, जो गरीब तबका है, पहले उन्हीं इलाकों को तलाशता है जो आसपास की क्लिनिक होती है, हॉस्पिटल होता है। तो आप अच्छे हॉस्पिटल न चलवा करके गलत हॉस्पिटल को चलवा रहे हैं और संरक्षण में कह लें कि चलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। नहीं तो आपकी मौजूदगी और आपके पास फ़ोन क्यों जाएगा? जब उसकी क्लिनिक सील हो रही तो आपके पास क्यों फ़ोन करेगा? और पदाधिकारी को कहेगा कि हम फलाने को फ़ोन लगा रहे हैं। 10 मार्च को जो घटना हुई उसके बाद हमने 11 मार्च को भी लाइव किया था और दिखाया था कि 25 अस्पतालों में ओपीडी बंद है, लोग परेशान हैं। 50 किलोमीटर से, 30 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को ओपीडी में नहीं निवारण होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हमने दिखाया था। आखिर जब एक समझौता होता है, प्रशासन की सारी मौजूदगी में एक समझौता, हुसैनाबाद एसटीपीओ, हुसैनाबाद एसडीओ, सारे लोग वहां पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद डॉक्टर और मरीज़ के बीच एक समझौता होता है। जब सारी चीज़ फिनिश हो जाती है, किसी तरह का कोई बवाल नहीं दिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से उसके शव को ले जा करके दफना दिया जाता है, तो दूसरे दिन ओपीडी बंद करने का क्या मतलब था? लोगों को 25 अस्पतालों में बंद करने का क्या था? ओपीडी बंद करके क्या जताना चाह रहे थे? क्या छुपाना चाह रहे थे? क्या दिखाना चाह रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप किसी से समझौता कर लेते हैं तो सारे मामले आपके ठंडे और बस्ते में चले जाते हैं, फिर आपका कोई गिला शिकवा एक दूसरे से नहीं रहता है। यही उम्मूमन हर मामले में देखा जाता है, चाहे वो मामला बड़ा हो या छोटा। लेकिन जो स्थिति देखने को मिली, जो स्थिति धरातल पे देखने को मिली कि दूसरे ही दिन इस तरह का आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ, किस फैसले के खिलाफ? आपके साथ अन्याय हुआ, आपको दबाव दिया गया कि आप समझौता करें, दूसरे दिन आप ही उग्र होते हैं और ये इल्ज़ाम खुद लगाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के कारनामे, उनकी करनी हम पर जो थोपी गई है मरीजों के द्वारा। तो जनाब, इसके भी भुक्तभोगी अगर आप न उनको पनपने देते, न पलने देते, आस्तीन का सांप अगर ना बनाते, तो आज ये ठेकरा भी आपके नाम नहीं फूटता। तो इसका ख्याल भी आपको आइंदा आने वाले वक्त में भी रखना होगा, ताकि ऐसी अवैध क्लिनिक को जो सील किया गया है फिर ये सर ना उठा पाएँ और किसी नाम से, दूसरे नाम से फिर वही संचालक कोई अपना कारोबार न चलाएं। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि पलामू सीएस ने कई ऐसी क्लिनिक को सील किया और फिर किसी न किसी रूप में फिर वही क्लिनिक का कुछ दिनों के बाद दरवाज़ा, शटर ऊपर उठ जाता है। तो आखिर ऐसी चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाती हैं? कहीं ना कहीं पलामू सीएस की रहमो करम या इनायत कहें, या हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनकी
रहमो करम की बात कहें तो गलत नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति से, ऐसे लोगों से बचाने का काम आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, जो जानते हैं भली भांति कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह के हॉस्पिटल में किस तरह का इलाज होगा। ये भी एक बात देखी गई है कि इस तरह के मामले के बाद हमेशा सीएस यही कहते हैं कि नीम हकीम लोगों से आप बचें, वहाँ ना जाएं। लेकिन वो कहाँ जाएं? आपका हॉस्पिटल में भी सुविधा सुदृढ़ नहीं है, आपके यहाँ प्रसव कराने वाले गायनोलॉजिस्ट महिलाएं नहीं हैं जो डॉक्टर होनी चाहिए। इनम के सहारे ट्रेंड जो जिनको सुई नहीं देने आता है सही से, वो प्रसव दाई के सहारे प्रसव कराया जा रहा है। हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल की जब ये स्थिति रहेगी तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे इलाज कराने के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये भी देखने को मिलता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ कोई नहीं है, कोई बड़े ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो फिजिशियन के तौर पे कंटिन्यू बैठते हों। इक्का दुक्का नाम ऐसे सामने आते हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में। तो ये स्थिति बनने की वजह से इस तरह की क्लिनिक और इस तरह का अवैध कारोबार फलने फूलने में सहयोग होता है और इसी कारण इस तरह के लोगों की जान जाती है। लोग कहते हैं कि इलाज के नाम पर इलाज नहीं बल्कि मौत बांटते हुए नज़र आते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए और अपने कमेंट्स में बताइए क्या ये जो क्लिनिक सील हुई है क्या फिर दूसरे नाम से खुल पाएगी, या आप वहाँ जाएंगे तो उसके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे, या खुद उसके हवाले, उसके करनी के हवाले कभी भेंट चढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।